चलिए, देख रहे थे हम लोग आपका पिछला लेक्चर में चल रहा था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड यूनिट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक वाटर सप्लाई। क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक वाटर सप्लाई। तो पब्लिक वाटर सप्लाई में हम लोगों ने बात किया था कि अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करना है तो सबसे पहले हमको डिजाइन का डेटा चाहिए। डिजाइन का डेटा मतलब उस शहर का डिमांड कितना है, उस शहर का डिमांड कितना है। तो उस शहर के डिमांड के मतलब है कि हम लोग खोजने जा रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना है उस शहर को पानी पिलाने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए। तो मैक्सिमम सिचुएशन में, मैक्सिमम क्रिटिकल सिचुएशन में कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज को सप्लाई करना पड़ जाएगा मजबूरी में, उस डिमांड को खोजने चल रहे हैं। उस डिमांड को हम लोग क्या कर रहे हैं? खोजने चले हैं, ठीक है ना। और उसी को खोजने के चक्कर में हम लोग सबसे पहले डिफाइन किया तीन चीज़ें, जो था आपका पहला क्या था? आपका पहला था आपका पूरे साल भर के पानी का डिमांड, ठीक है ना। पूरे साल भर में उस शहर ने कितना पानी पिया। पिछले बैक रिकॉर्ड से हम लोगों ने एनालिसिस किया कि पूरे साल भर में शहर ने पानी कितना पिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 365 से उसको डिवाइड कर दिया, तो वो निकला आपका पर डे उस शहर का डिमांड, ठीक है ना। पर डे उस शहर का डिमांड, यानी कि हर रोज उस शहर ने कितना पानी पिया। हम अब बात को फिर से क्लियर कर दें कि पूरे साल भर के पानी को 365 से डिवाइड कर देने से हर रोज का एवरेज डिमांड बराबर आ गया। मतलब कि हर रोज अगर मान लेते हैं कि हर रोज इस शहर ने 1000 लीटर पानी मांगा आपसे, तो सोमवार को भी 1000 मांगा, मंगलवार को भी 1000 मांगा, बुधवार को भी 1000 मांगा। आपसे मांगा नहीं है, आप साल भर के पूरे डेटा को 365 से खुद डिवाइड करके एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। हर रोज कितना पानी देना पड़ेगा वो आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन डेटा है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये शहर आपका संडे को उतना ही पानी मांगे जितना मंडे को मांगेगा, ठीक है ना। अलग अलग हर रोज का कंजम्पशन हो सकता है, अलग अलग हर रोज का डिमांड भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी एवरेज निकाल रहे हैं। किसका एवरेज निकाल रहे हैं? साल भर के पूरे वॉल्यूम को 365 दिन से डिवाइड करके पर डे का डिमांड निकाल रहे हैं, उस शहर का एवरेज पर डे का डिमांड, एवरेज एनुअल डेली डिमांड, एवरेज एनुअल डेली डिमांड। एवरेज एनुअल मतलब एवरेज 1 साल का डेली डिमांड, पर डे का डिमांड निकाले, ठीक है। दूसरा डेटा, तीसरा डेटा क्या था आपका कि उस पर डे को डिमांड पूरा पॉपुलेशन मिलके पिया, एवरेज ही सही, पर उस एवरेज में से पर डे का एवरेज डेटा को, पर डे के एवरेज पानी को 1000 लीटर पानी पर डे देना है आया अगर, तो उसको पूरा पॉपुलेशन मिल करके पिया है ना, पूरा पॉपुलेशन मिल करके पिया है। तो एक आदमी ने कितना पानी पिया, यानी कि एक आदमी का डिमांड कितना है उस शहर में, और वो भी एवरेज वाला ही, एनुअल एवरेज डेली डिमांड पर हेड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड पर हेड, यानी कि पर कैपिटा आपका लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक आदमी का एक दिन का डिमांड कितना है पानी का, ऑन एवरेज डिमांड, ठीक है ना, ऑन एवरेज। पूरे साल भर के पानी के ऊपर, पूरे साल भर के पानी के ऊपर एक आदमी का एवरेज हर रोज कितना चाहिए। ये देखिए, ये सब ना एक एज्यूम किया हुआ थियोरेटिकल डेटा है, नॉट प्रैक्टिकल डेटा। प्रैक्टिकल डेटा मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरे साल भर के रिकॉर्ड को आप 365 से डिवाइड कर दिए, फिर उसके बाद क्या कर दिए कि पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो एक आदमी का हर रोज का एवरेज डिमांड आ जाएगा। लेकिन ये हम लोगों के द्वारा निकाला गया एवरेज डिमांड डेटा है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आदमी का एक दिन का, आई होप आपको दिख रहा होगा, एक आदमी का एक दिन का पर पर्सन पर हेड आपका एक आदमी का 10 लीटर पानी चाहिए, 10 लीटर पानी चाहिए पर हेड। एक आदमी का 10 लीटर पानी आया, ठीक है ना। एक आदमी का पर डे का पर हेड पानी कितना है? 10 लीटर, यानी कि आपसे उस शहर का एक आदमी ने एक दिन में 10 लीटर पानी मांगा है। ये एवरेज डेटा है उसका। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आदमी सोमवार को 10 लीटर मांगा है वो संडे को भी 10 लीटर मांगेगा, 10 लीटर से ज़्यादा मांगेगा, लेकिन ये पूरे साल का एवरेज है, इसीलिए इसको एवरेज एनुअल पर हेड पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट बोलते हैं। एक बात और आपको बता दें कि डिमांड का दूसरा नाम है टेक्निकल ड्राफ्ट। डिमांड का दूसरा टेक्निकल नाम है ड्राफ्ट। दिस इज नथिंग बट डिफरेंट थिंग, दिस इज द अदर नेम ऑफ डिमांड। डिमांड को हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पर आदमी का पर डे का जो ड्राफ्ट होगा
वो एवरेज ड्राफ्ट होगा 1 साल का, ठीक है ना। अभी हम लोग 1 साल के पानी के ऊपर एवरेज लगा रहे हैं, सब अपने डेटा का कैलकुलेशन कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट की डिजाइनिंग के लिए, ठीक है ना। तो 3 डेटा निकाले, 1 साल भर का पूरा पानी कितना शहर लिया, पर डे पानी कितना शहर लिया पूरा एवरेज, और पर आदमी पर डे में कितना पानी लिया एवरेज। इन 3 डेटा के बेसिस पर हम लोग नया ट्रीटमेंट प्लांट किसी शहर के लिए बैठा पाते हैं, इन 3 डेटा को यूज करके, ताकि हमको इसी 3 डेटा से हम लोग और कुछ कैलकुलेशन करेंगे और मैक्सिमम डे का मैक्सिमम डिस्चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे जो क्रिटिकल लोड कहलाएगा, और उसी लोड को खोज लेने के बाद हम लोग फिर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करेंगे ताकि कितना भी इमरजेंसी केस हो जाए हमारा ट्रीटमेंट प्लांट शहर को पानी सप्लाई करने में सक्षम हो, फेल ना हो, ठीक है ना। तो उसी डिमांड को बात करने के दौरान हम लोग बात कर चुके थे, पहला आपका डोमेस्टिक डिमांड, क्या एक आदमी का एक दिन का डिमांड कितना आया था, एवरेज डिमांड जी आया था, टोटल वॉल्यूम भी था तो उसको 365 से डिवाइड कर दिए थे तो पर डे का डिमांड आ गया था, और प्रेजेंट पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिए थे तो आ गया था आपका पर कैपिटा डेली डिमांड। मतलब कि एक आदमी का ये आपका क्या है, आपका एक आदमी का एक रोज का पानी का डिमांड है इतना, और वो है साल भर का एवरेज पर, यानी कि एनुअल एवरेज पर हेड डेली डिमांड है, एनुअल एवरेज पर हेड पर कैपिटा डेली डिमांड है, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साल भर के पानी के ऊपर एवरेज लगाया गया है। ये मांगा हुआ पानी हर रोज का नहीं है, हर रोज का तो देखिएगा तो एतवार के अलग आएगा, सोमवार के अलग आएगा उसी आदमी का, लेकिन ये एवरेज लगा रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, साल भर के पानी के ऊपर, ठीक है ना। तो ये डेटा मिल गया था, ये टोटल डिमांड है एक आदमी का एक दिन का पानी पीने का। अब इसमें देखने गए थे कि एक आदमी एक दिन पानी इतना मांग रहा है उस शहर का एक आदमी, तो कौन कौन से डिमांड में यूज कर रहा हो, यानी कि इसको अब ओपन कर रहे थे और देख रहे थे कि इसमें और कौन कौन से अंदर में डिमांड है, मतलब कि टोटल पानी तो आपसे इतना मांगा, लेकिन उसने किया क्या, उस पानी को कितने तरह से यूज किया। डिफरेंट डिमांड होते हैं मनुष्य के, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल डिमांड भी इन्हीं लोग पर जुड़ता है, इंडस्ट्री चल रहा तो इसी लोग पर जुड़ता है, डोमेस्टिक डिमांड हो गया, तो उसी में से हम लोग पहला बात किए थे क्या, डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। दूसरा बात करने जा रहे हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल डिमांड के बारे में, अच्छे से पढ़ा कीजिएगा, सेमेस्टर बहुत ही इजी तरीका से पूछेगा आपको। अभी जल्द ही 2021 या 22 का पेपर मेरे पास सर भेजे थे, उसमें पूछा था 4 नंबर में लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ डिमांड, सभी टाइप के डिमांड को नाम लिखिए, एंड सभी का एवरेज वैल्यू पूछा था, ठीक है ना, एंड आल्सो लिस्ट द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल डिमांड्स, एवरेज एक ऑन एवरेज वैल्यू, जैसे कि पिछला हम डिमांड पढ़े क्या, डोमेस्टिक डिमांड था, डोमेस्टिक डिमांड में आपको बोले क्या कि ऑन एवरेज आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो 135 लीटर पर कैपिटा पर डे को ऑन एवरेज रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। 135 लीटर पर कैपिटा पर डे को ऑन एवरेज आपको रिपोर्ट किया जाता है डेली डिमांड के रूप में, ऑन एवरेज मान के चलते हैं लो इनकम ग्रुप वालों के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में आपको टिक करना होगा, ठीक है। उसी तरह सबका अपना अपना एवरेज होता है, इसका भी अपना एवरेज होता है, इसका भी बताएंगे कि अगर सवाल में ऐसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले कि ऑन एवरेज हम लोग इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल डिमांड कितना लेकर के चलेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से। फिलहाल हम लोग का एम पर्पज से देखा जाए तो हम लोग एक आदमी का टोटल एक दिन का डिमांड को खोल रहे हैं कि ये और इस डिमांड के अंदर में कौन कौन से डिमांड है। तो इस डिमांड का पहला पार्ट बना डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि एक आदमी का टोटल डिमांड एक दिन का है ये, इसको में से पहला पार्ट किस में यूज किया, डोमेस्टिक पर्पस में। डोमेस्टिक पर्पस में इसलिए कहलाया डोमेस्टिक डिमांड। एक बात और बता दें उसमें नोट में, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपको बता दें कि टोटल इस डिमांड का एक आदमी का टोटल इस डिमांड का 50 से 60% हिस्सा केवल और केवल डोमेस्टिक डिमांड का रहता है, डोमेस्टिक डिमांड का रहता है। मतलब समझिएगा कि किसी शहर में एक आदमी के ऊपर ऑन एवरेज पर डे जितना पानी पड़ा है देने के लिए, जितना पानी का वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है देने के लिए कि एक आदमी को इतना पानी पहुंचा दीजिएगा हर रोज, एक आदमी को इतना पानी हर रोज पहुंचा दीजिएगा तो आपका इस शहर सेटिस्फाई रहेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है। और एक आदमी के उस डिमांड को फिर बांटा जा रहा था अलग अलग डिमांड में, जिसमें से पहला था आपका डोमेस्टिक डिमांड। तो एक आदमी पर जो पानी टोटल पड़ा है उसको में से 50 से 60% उस आदमी का पानी में केवल डोमेस्टिक डिमांड का वैल्यू रहता है,
50 से 60%। सबसे ज़्यादा मेजरेबल, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है आपका, डिमांड रहता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए आदमियों को शहर में पानी का। डोमेस्टिक मतलब खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, लैट्रिन में यूज करने के लिए, आपका डोमेस्टिक नीड्स के लिए सबसे ज़्यादा 50 से 60% पानी की ज़रूरतें पड़ती है, ठीक है ना। दूसरा डिमांड है आपका, इसी तरह हम लोग एक डिमांड खोले, वो टोटल डिमांड का ही डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट अंदर में डिमांड को ओपन कर रहे हैं, टोटल डिमांड को खोल रहे हैं। तो दूसरा डिमांड है आपका बी, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड, कॉमर्शियल वाटर डिमांड या वाटर ड्राफ्ट, ठीक है ना, वाटर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ही टेक्निकल नाम है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर ले पहले हम लोग, बहुत ही ईजीएस्ट एंड परफेक्ट लैंग्वेज में डिफाइन किया गया आपको, ठीक है ना। कहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट in the community, different institute in the community, different institute in the community में इंस्टीट्यूट का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर यूज किया जाए टेक्निकल वर्ड। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये सब वगैरह जो होते हैं आपका डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट के अंदर में काउंट किए जाते हैं इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया, इन सभी के नीड्स को पूरा करने के लिए जितना वाटर का डिमांड पड़ रहा है एक आदमी के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी सब लोग यूज कर रहे हैं। अब सब लोग तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं जा रहा है, सब लोग तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहा है, लेकिन वहां पर जितना भी पानी का खर्च हो रहा है पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जुट रहा है, पूरे पॉपुलेशन के ऊपर जुट रहा है। तो पूरे पॉपुलेशन के ऊपर में से टोटल था आपका एक आदमी का डिमांड, इसमें से 50 से 60% ले गया डोमेस्टिक पर्पज से मांगा। फिर उसी तरह, ठीक उसी तरह इंडस्ट्रियल या आपका इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल डिमांड क्या होता है आपका, इंस्टीट्यूट के नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे स्कूल के नीड्स को पूरा करने के लिए, हॉस्पिटल के नीड्स को पूरा करने के लिए जितने वाटर का डिमांड है उस शहर में पर आदमी के लिए, तो वही कहलाता है आपका इंस्टीट्यूशनल डिमांड, ठीक है ना। इंस्टीट्यूशनल डिमांड का डेटा जो है वो 10 to 20 LPCD, लीटर पर कैपिटा पर डे, LPCD लीटर पर कैपिटा का मतलब होता है एक आदमी पर डे, ठीक है ना, पर कैपिटा पर डे, LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। 5 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑन एवरेज डिमांड का खर्च होता है। इस डिमांड का होता है डिमांड होता है शहर के द्वारा, हर एक आदमी के द्वारा, किसमें, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल में, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल में। ऑन एवरेज डेटा है, ये आपको कोड के द्वारा दिया गया एवरेज रिकॉर्ड है, जिसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। और बाकी सब तो समझाने वाले कुछ बात है नहीं, समझाने वाले बातों तो हम बार बार आपको क्लियर कर ही रहे हैं। ये सब तो आपका ऑब्जर्व डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है किसी शहर का, हर एक डिफरेंट शहर को ऑब्जर्व किया गया, रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद ऑन एवरेज डेटा लिखा गया है। तो कहीं बुक में मिल जाएगा, आप रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपका 5-6 मेंशन करने के लिए देगा। अगर इंडस्ट्रियल को स्पेशल पूछेगा, इंस्टीट्यूशनल को स्पेशल पूछेगा, या कॉमर्शियल को स्पेशल पूछेगा, तो आपको 4-5 इसमें से मेंशन करना होगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर है यहाँ पे आपका, सीरियल नंबर से हम आपको इंस्टीट्यूट को दिखाएंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है, इसमें रो बना लीजिएगा, रो एंड कॉलम बना लीजिएगा। ये आपका एक कॉलम में चलेगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, किस टाइप का बिल्डिंग है। अगर कॉमर्शियल वाटर डिमांड है तो किस टाइप का बिल्डिंग के पास पहुँचाने जा रहे हैं पानी, ठीक है ना, इसमें मेंशन करेंगे। और आपका वाटर इन लीटर पर डे, ध्यान दीजिएगा यूनिट पे, लीटर पर डे में यहाँ पर शो किया जाएगा आपका अमाउंट। ये एक ऑब्जर्व डेटा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, जिसको पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हॉस्पिटल के लिए डेटा दिया गया है आपको, हैविंग लेस देन 100 बेड, 100 से कम बेड वाला हॉस्पिटल के लिए पर डे डिमांड है आपका, पर डे डिमांड है 340 पर डे, ठीक है ना, 340 लीटर पर डे, 340 लीटर पर डे, ठीक है ना। फिर आपका 340 लीटर पर डे हो गया आपका। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल हैविंग मोर देन 100 बेड, मोर देन 100 बेड का है, 100 बेड का है आपका, मोर देन 100 बेड का है आपका 455 लीटर पर डे। ऐसा हॉस्पिटल जिसके पास 1000 बेड से भी ज़्यादा है, उसको एक दिन में पानी चाहिए 455 लीटर पर डे,
ठीक है ना, हॉस्पिटल में यूज करने के लिए, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका बेड के ऊपर, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका बेड के ऊपर, मानी कि ये चाहिए आपको मरीज वगैरह का यूज करने के लिए, मरीज पे जो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं लोग, ठीक है ना। लेकिन नर्सेस एंड डॉक्टर्स क्वार्टर्स अलग से बने रहते हैं, नर्सेस एंड डॉक्टर क्वार्टर्स अलग से बने रहते हैं, इसके लिए रखा गया है 135 पर डे, 135 लीटर पर डे, 135 लीटर पर डे आपका नर्सेस एंड डॉक्टर के क्वार्टर्स में पहुंचाने के लिए एवरेज डिमांड का डेटा लिया जा रहा है। देखिए ये सब डिमांड का एवरेज डेटा है केवल और केवल डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ये सब ये नहीं है कि सर 135 लीटर उसको भेजना ही होगा, रोज 135 लीटर भेजना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 135 लीटर उसको भेजना होगा कि नहीं होगा, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है। ये पूरे साल भर में एवरेज करने पर इतना पड़ा है एक दिन का। अब कोई जरूरी नहीं इतना पड़ा है तो इतना ही मांगेगा एक दिन में, आपको 150 लीटर मांग सकता है एक दिन में, और कल हो सकता है कि आपको 100 लीटर मांगे, ठीक है ना। तो ये तो साल भर का एवरेज है ना, इस साल भर का क्या है आपका एवरेज है पर डे का, ठीक है। चलिए फिर है आपका नेक्स्ट आपका हॉस्टल, ठीक है ना। क्या है आपका नेक्स्ट हॉस्टल, हॉस्टल में है आपका फिर से वही कॉलम चल रहा है आपका, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका वाटर लीटर पर डे में है, ठीक है ना। इसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, ठीक है ना। ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका क्लासिफिकेशन है बिल्डिंग का, ये आपका है लीटर पर डे में, ठीक है ना, वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर डे, ठीक है ना। तो एक हॉस्टल में 180 लीटर पर बेड पानी चाहिए, एक हॉस्टल में 180 लीटर पर बेड पानी चाहिए। डिमांड ऐसा एवरेज करने पर आया है, आप ऑब्जर्व डेटा है सब, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में 70 लीटर पर सीट पानी चाहिए। रेस्टोरेंट जानते हैं, रेस्टोरेंट में खाना पीना लोग खाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना, नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पर एक सीट पर 70 लीटर ऑन एवरेज पानी को रखा गया है कि इतना पूरा आपको देना होगा ट्रीटमेंट प्लांट से, एवरेज पर डे, ठीक है ना। एक रखा हुआ डेटा है, कोई जरूरी नहीं कि 70 ही मांगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा और कम भी मांग सकता है, ऑन एन एवरेज डेटा है, ठीक है ना। स्कूल्स में एक होते हैं डे स्कूल, एक होता है रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते भी है और रहते भी है, रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है ना। तो डे स्कूल जो केवल दिन में ओपन होता है चलने के लिए, तो उसको होता है 45 लीटर पर हेड, 45 लीटर स्कूल में 45 लीटर पर हेड एक आदमी को चाहिए स्कूल में यूज करने के लिए, स्कूल के एलिमेंट्स को यूज करने के लिए, ठीक है ना, स्कूल में जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए। अगर वो रेसिडेंशियल स्कूल है तो 135 लीटर पर हेड चाहिए, 135 लीटर पर हेड चाहिए, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में वहीं पे लोग हॉस्टल वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर है पांचवा आपका थिएटर्स एंड कंसर्ट हॉल, थिएटर एंड कंसर्ट हॉल। थिएटर्स जो देखिए मूवी थिएटर्स वगैरह, ठीक है ना, एंड कंसर्ट हॉल जहाँ पे कंसर्ट किया जाता है, मीटिंग वगैरह चलता है, वो सब के लिए आपका होता है 15 लीटर पर सीट, 15 लीटर पर सीट, 15 लीटर पर सीट, ठीक है ना, 15 लीटर पर सीट। और फिर आपका है इधर 15 लीटर पर सीट। 5-6 और भी है, लेकिन 5-6 हम मेंशन किए, इसमें से कोई 5 पूछेगा तो आपको लिखना होगा, इसलिए मेंशन किया जा रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मेंशन किया जाता, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, बाकी ये रॉ मटेरियल है, डेटा तो बुक वगैरह में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, जिसके लिए हम स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट करते हैं वीडियो तो बहुत ज़्यादा बकते हैं, वो चीज़ पर ध्यान दिया कीजिए, ये सब तो डेटा कहीं भी मिल जाएगा आपको। फैक्ट्रीज इन जनरल, फैक्ट्रीज के लिए देखिएगा वेयर बाथरूम आर प्रोवाइडेड, जहाँ पे बाथरूम प्रोवाइड किया जाएगा पानी तो आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जहाँ पे बाथरूम नहीं रहेगा लोग कम पानी की यूज करेंगे, बाहर चले जाएंगे, आपका पानी वगैरह का कम यूज होता है। जहाँ पर अगर फैक्ट्री में बाथरूम वगैरह अवेलेबल है वहाँ पर पानी की ज़्यादा यूज, तो वो होता है आपका 45 पर हेड, और वेयर बाथरूम आर नॉट प्रोवाइडेड 30 पर हेड, 30 लीटर पर है, ठीक है ना। तो ये था आपका इंस्टीट्यूशनल या कॉमर्शियल वाटर डिमांड का आपके एसबीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग डेटा पूरा, ठीक है ना। तो आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा इस डिमांड के बारे में। अभी 2 डिमांड हम किए हैं टोटल डिमांड का, एक आपका डोमेस्टिक डिमांड और एक था आपका कॉमर्शियल डिमांड, और थे आपको बहुत सारे डिमांड्स लिस्ट हम लिखवाए थे आपका, ठीक है ना। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिमांड, फिर पढ़ेंगे हम लोग वाटर फॉर पब्लिक यूजेज, फिर आपका फायर डिमांड, फिर आपका है लॉसेस एंड थेफ्ट्स, ठीक है ना। तो आप आगे हम लोग इस कंटिन्यू लेक्चर को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं कितना हो गया, लेक्चर लंबा होता है तो आप लोग को वहाँ से इंक्वायरी आता है कि लेक्चर लंबा हो गया, वो 20 मिनट का है, हम और इसमें एक डिमांड को कवर कर सकते हैं। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को, थैंक यू, आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए तो आगे के डिमांडों को हम देख लें। आगे के डिमांड आपका है कि हुआ था डोमेस्टिक डिमांड एंड इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल डिमांड, ठीक है ना। यहाँ तक हुआ था आपका, जिसमें हम बता दिए थे आपको कि डोमेस्टिक डिमांड 50 से 60% टोटल डिमांड का, टोटल एक आदमी का डिमांड का 50 से 60% अकेले डोमेस्टिक डिमांड होता है। तो एक नोट और है कि अमाउंट वाइज सबसे ज़्यादा वही होता है,
और इसमें एक बात बताने वाले हैं आपको इंडस्ट्रियल डिमांड में। किसी शहर का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, दूसरा आपका इंस्टीट्यूशनल डिमांड हो चुका है, ठीक है ना, उसका रेंज वगैरह बताया जा चुका है, ठीक है। एक बात इसमें बताने वाले हैं हम कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो होता है स्पेशल किसी शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होते रहता है तो सबसे ज़्यादा वाटर का डिमांड का वेरिएशन आता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम चल रहा है, यानी कि नए नए फैक्ट्री वगैरह लगते जा रहे हैं, तो वहाँ पर बाहर से लोग पलायन करके यहाँ आते हैं, ठीक है ना, काम करने के लिए। तो अचानक से इंडस्ट्रियल डिमांड क्या करता है कि टोटल डिमांड के डेटा को बहुत ज़्यादा वेरी करवाता है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में डोमेस्टिक डिमांड रहता है 50 से 60% टोटल डिमांड का, लेकिन टोटल डिमांड को सबसे ज़्यादा वेरिएबल बनाना, सबसे ज़्यादा एकदम कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा वेरिएबल बनाना काम है इंडस्ट्रियल डिमांड का। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होते रहता है तो आपका क्या होता है कि बहुत सारे पीपल्स नए नए आते रहते हैं, वहाँ की डिमांड बढ़ते जाती है। यानी कि कहने का मतलब कुल ये है कि टोटल डिमांड जो आया था एक आदमी का एक दिन का एवरेज, उसको सबसे ज़्यादा वेरिएबल बनाता है इंडस्ट्रियल डिमांड। अब इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है वो देखा जाए, इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है वो देखा जाए, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। पहला पॉइंट ये है इसका डिफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स। कितना सिंपल भाषा में, इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितने वाटर के अमाउंट लगते हैं उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितने वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड आल्सो द पार्ट ऑफ टोटल डिमांड। एक आदमी पर जो टोटल डिमांड आया था जितना, उसी का ये पार्ट है, ठीक है ना। उसी को तो डिफरेंट पार्ट में बांट रहे, डोमेस्टिक में, कॉमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में बांटे अभी। तो इंडस्ट्रियल डिमांड क्या होता है आपका, इंडस्ट्रियल पर्पस से जितना इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए हर आदमी पर एक दिन का डिमांड पड़ता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है ना। और सेकंड इसका है आपका पॉइंट कि इट्स वेरी बिटवीन, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, 400 से 450 एलपीसीडी। एलपीसीडी मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे वेरी करता है, एलपीसीडी इतना इस रेंज में वेरी करता है आपका, इस रेंज में लाइज करता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कम्युनिटी पे आपका, डिफरेंट इंडस्ट्री के कम्युनिटी डिफरेंट डिमांड को मांगते हैं, ठीक है ना। तो 450 से 450 के बीच में सबसे ज़्यादा वेरिएबल डिमांड होता है ये, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में लाइक करता है, ठीक है ना। पूछता है आपको 2021 या 22 का ऑब्जेक्टिव जो सर भेजा उसमें पूछा हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट डिमांड आपका है जो वाटर फॉर पब्लिक यूज, नेक्स्ट डिमांड जो आपका है वो वाटर फॉर पब्लिक यूज है। इसका रेंज पूछा है अभी जल्दी में, इसका रेंज पूछा है अभी जल्दी में, ठीक है ना, जो 10 से 20 होता है। वाटर फॉर पब्लिक यूज आपका नेक्स्ट डिमांड था, ठीक है ना। उसको डिमांड को डिस्कस करने से पहले हम लोग बातें कर रहे हैं अभी इंडस्ट्रियल डिमांड का। इंडस्ट्रियल डिमांड का एक छोटा सा टेबल है आपके पास, फिर से बातें की, ऑब्जर्व डेटा है, अप्रॉक्स डेटा है, इसका प्रैक्टिकल डेटा के साथ आपका ऑब्जर्वेशन, 1000 ऑब्जर्वेशन करने के बाद ऑन एवरेज एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को लिखा गया है, बस और कुछ नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, किसी भी अलग कंपनी का अलग हो सकता है, लेकिन ये पढ़ने के लिए अप्रॉक्सीमेट, लगभग अप्रॉक्सीमेट डेटा प्रैक्टिकल से लिखा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए इसके बारे में बात कर ले हम कि ऐसे इसको कैसे याद करना होगा आपको। सीरियल नंबर में हम आपको इधर पे आपको इंडस्ट्रीज़ को दिखाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिल आपका है, पेपर मिल आपका है, ग्लास का इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 6-7 शो किए गए, इसमें से आपको 5-6 मेंशन करने के लिए आएगा तो आपको टेबल में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए मेंशन किया गया है। इसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम दिखाएंगे, इस रो में, अब इस कॉलम में आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिखाएंगे, जैसे कि पर व्हीकल दिखा रहे हैं, पर टन यानी कि 100 kg, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितना यूनिट का प्रोडक्शन पर कितना डिमांड है आपका। यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, वाटर रिक्वायर्ड इन किलोलीटर पर यूनिट, किलोलीटर पर यूनिट में दिया जा रहा है, यहाँ पे किलोलीटर पर यूनिट में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यह आपका ऑटोमोबाइल का पर व्हीकल्स है 40 किलोलीटर पर यूनिट, पर व्हीकल्स है 40 किलोलीटर पर यूनिट। फर्टिलाइजर के कंपनी का है आपका 100 kg के लिए 80 से लेके 200 किलोलीटर पर यूनिट, 100 kg के लिए, पर 100 kg के लिए, ठीक है ना आपका। लेदर की कंपनी के लिए 100 kg के लिए 4 है आपका। शुगर कंपनी के लिए 100 kg के लिए आपका कितना है आपका, 0 से 0.2 किलोलीटर पर यूनिट है आपका, इसका 4 है, इसका आपका 80 से लेकर 200 है। देखेंगे हम लोग टेक्सटाइल मिल के लिए, टेक्सटाइल मिल के लिए 100 प्रति 100 kg पर, यानी कि आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 100 kg पर आपका 8 से 14 किलोलीटर पर यूनिट का डिमांड है वाटर का। पेपर मिल के लिए टन मतलब वही होता है 100 kg, टन मतलब वही होता है 100 kg के प्रोडक्शन के लिए 200 से 400 किलोलीटर पानी का ज़रूरत पड़ता है।
इस रेंज में पानी लाई करता है। सबसे ज़्यादा पेपर मिल में पानी आपको यहाँ पे लग रहा है इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना। फिर आपका ग्लास के लिए हर एक टन के लिए 68 किलोलीटर पर यूनिट आपका पानी लगता है। ये एक ऑब्जर्व डेटा है, तो इसको आपको टेबल के रूप में याद करना होगा। बाकी आपका डिफिनेशन क्या रहे, तो डिफिनेशन क्या है आपका कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाई द इंडस्ट्रियल नीड्स, डिफरेंट इंडस्ट्रियल नीड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड वेरी बिटवीन द 50 to 50 to 450 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे, डिपेंड्स अपॉन द कम्युनिटी। कम्युनिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्ट्री कैसा है, उसके कम्युनिटी पर डिपेंड करता है इसका रेंज, ठीक है ना। लास्ट है आपका वाटर फॉर पब्लिक यूज। वाटर फॉर पब्लिक यूज, देखिए हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये सब डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, इस सब में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पे दिमाग लगाना है आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको बहुत आराम से और बहुत लॉजिकली लेकर के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया जाएगा। जहाँ पे टीचर की ज़रूरत है वहीं पे हम काम करेंगे। अब ये टेबल को बताने में आपको दिमाग 4 को लगाते रहें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ायदा नहीं है। आपको सब आता है टेबल देखना, ठीक है ना। चलिए, वाटर फॉर पब्लिक यूज, ये था आपका टोटल डिमांड का पार्ट था। टोटल डिमांड V/365 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक आदमी का टोटल डिमांड था, इसी टोटल डिमांड का ऐसा पार्ट है, इसी टोटल डिमांड को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक डिमांड, इंस्टीट्यूशनल डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, अब वाटर फॉर पब्लिक यूज आ गया। वाटर फॉर पब्लिक यूज अलग क्यों रखा गया है, देखिए कौन सा वाटर रखा है डिमांड, ठीक है ना। यह है आपका इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेस लाइक, कौन है पब्लिक यूटिलिटी पर्पसेस में, वॉशिंग ऑफ रोड्स, पब्लिक प्लेस पर यूज होने वाला वॉशिंग ऑफ रोड, गार्डनिंग, ठीक है ना, गार्डनिंग कर रहे हैं एक्सेट्रा आदि। ये सब जो पब्लिक प्लेसेस को यूज करने के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है ना, वॉशिंग ऑफ रोड, गार्डनिंग वगैरह का, तो ये सब पार्क वगैरह में जो यूज होता है आपका पानी वगैरह, तो ये सब कहलाता है आपका वाटर फॉर पब्लिक यूज, ठीक है ना। वाटर फॉर पब्लिक यूज को का रेंज रखा गया है 10 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक आदमी पर वाटर फॉर पब्लिक यूज वाला कितना पड़ रहा है, 10 से 20 लीटर पड़ रहा है, ठीक है ना। बस ये सभी डिमांड को जोड़ेंगे तब टोटल डिमांड ये वाला बनेगा जी। अभी 2 डिमांड और बचा हुआ है आपका। जो मेन डिमांड है आपका अभी फायर डिमांड, ठीक है ना, मेन डिमांड है आपका अगला फायर डिमांड, और ठीक है छठा फिर क्या है आपका लॉसेस एंड थेफ्ट्स। तो ये 6 के 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिमांड को ऐड करेंगे तब ये टोटल डिमांड एक आदमी का एवरेज निकलेगा, ठीक है ना। इसी को पार्ट टूट रहा है, ये सब इसी का सब ये सब पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पर हम आपको कवर कर लिए ABCD, यानी कि 4 डिमांड कवर हो चुका है, ठीक है ना। 5वां डिमांड है आपका फायर डिमांड, और फिर है लॉसेस एंड थेफ्ट, जो अगला लेक्चर में आपको खत्म हो जाएगा, डिमांड कंप्लीट हो जाएंगे। तो डिमांड कंप्लीट होने के बाद भी हमको क्या मिला है डेटा, हम लोग का एम क्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करना। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करना हम शुरू से बता रहे हैं कि एक बीम को डिजाइन करना है तो क्रिटिकल लोड ढूंढना होगा, लोड नहीं। ये हम लोग अभी एवरेज लोड निकाल रहे हैं, क्रिटिकल लोड ढूंढने के लिए इन्हीं डेटा को यूज करके क्रिटिकल सिचुएशन ढूंढेंगे कि भाई पूरे साल में कौन दिन सबसे ज़्यादा पानी मांगा शहर ने, उस दिन भी कौन घंटा में सबसे ज़्यादा पानी मांगा, अगर उसी घंटा में आग लगा हुआ है तो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन माना जाता है उस सिचुएशन को, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना, जो कहलाता है आपका कोइंसिडेंट डिमांड। और उस समय भी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी सप्लाई करने में सक्षम है तो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर कभी फेल नहीं होने वाला। तो हम लोग इसी डेटा को, एवरेज डेटा को यूज करके ढूंढेंगे क्या, डिजाइन डेटा। और डिजाइन डेटा मिलते ही ये पता है आपको, ये जो है आपका टोटल वॉल्यूम को 365 से डिवाइड किया प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ये वॉल्यूम का डेटा था पास्ट का पिया हुआ पानी का रिकॉर्ड लिखा जाता है और उसी से आपको टोटल वॉल्यूम मिला था रिकॉर्ड, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन से भागा दिए क्योंकि इन्हीं लोगों ने पिया था। तो ये जो टोटल आपका पर डे पर हेड का डिमांड आया है, ये प्रेजेंट डिमांड है, प्रेजेंट पॉपुलेशन का डिमांड है। लेकिन आप जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाइएगा तो प्रेजेंट पॉपुलेशन के लिए थोड़ी बनाइएगा, आगे आदमी जब जन्म लेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो फेल हो जाएगा तुरंत। तो हम 20 साल या 30 साल या 50 साल के लिए आगे के लिए बनाएंगे तो उस समय का पॉपुलेशन पर बनाएंगे, यानी कि फ्यूचर पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट। अभी हम प्रेजेंट डेटा से प्रेजेंट डिमांड को पता कर रहे हैं, और डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे डिफरेंट ईयर में पॉपुलेशन कैलकुलेशन का। 10 साल बाद का, 20 साल बाद का पॉपुलेशन क्या होगा,
ये सब सीखेंगे हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में। और जब प्रेजेंट डेटा पता हो जाएगा और प्रेजेंट डेटा पता है उसके ऊपर हम लोग फ्यूचर के पॉपुलेशन पता हो जाएगा, तो फ्यूचर के पॉपुलेशन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस समय का टोटल डिमांड पता चल जाएगा, आज से 10 साल बाद का, आज से 20 साल बाद का। और वही आपका डिजाइन डेटा रहेगा, उसको टिकाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको उतना 20 साल बाद उतना पानी सप्लाई करना चाहिए। कुल मिला के हम आपको एम सेट कर दिए हैं। एक बात और बता दें, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब कि 10 साल का बाद पॉपुलेशन कितना होगा इस शहर का, 20 साल बाद इस शहर का कितना पॉपुलेशन होगा, इस पर क्वेश्चन हमेशा आपका अभी जल्दी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है आपका, उसमें आपका एक क्वेश्चन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का आता है। और आपका 4 नंबर में इससे बताएं कि अभी आया है जल्दी में आपका क्या आपका आया है आपका कि लिस्ट द वेरियस टाइप ऑफ डिमांड एंड देयर एवरेज वैल्यूज। एवरेज वैल्यू में आपको बार बार बता रहे हैं, 135 बताए थे डोमेस्टिक का, इंडस्ट्रियल का बता दिए थे आपको। इंडस्ट्रियल वेरी करता है कितना से कितना के बीच में लिखाया जा चुका है आपका 50 से 450 तक, ये 10 से 20 तक वेरी करता है। सबका एवरेज वैल्यू भी हम लिखाते जा रहे हैं। ये सब कंपटीशन पर्पस से ही परफेक्ट है और ऑब्जेक्टिव पर्पस सबका सेमेस्टर में भी आया हुआ है। हम चैप्टर जैसे ही खत्म होगा आपको लेटेस्ट ईयर का पेपर करवाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद सब बनते जाएगा ये सब नोट से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तब तक के लिए आप कंटिन्यू बोर्ड से इसको पॉज करके आपका नोट को लिख लिख के पढ़िए। जब तक लिख लिख के नहीं पढ़िएगा इंसान को 20% ही समझ में आता है लेक्चर देखने से। 80% डिफिशियंसी होता है वो जो लिख लिख करके नोट बना बना करके अपना पर्सनल पढ़ता है, उसका 80% डिफिशियंसी होता है। ये साइंटिफिक रीजन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकी आपको मानना ना मानना आपका ऊपर है, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।